बुमराह को आप बॉलर नहीं समझते या बेबी बॉलर समझते? ये आपने क्या स्टेटमेंट अजीब सा दिया था। हमारे दौर में बॉलर बड़े-बड़े वर्ल्ड क्लास बॉलर थे, तो उसके मुकाबले में बुमराह वो वहाँ पे नज़र नहीं आते। कि अगर उस दौर में अगर बुमराह होते तो वो हो सकता है कि कभी वो टीम का हिस्सा ही ना होते। पाकिस्तान के साबिक ऑलराउंडर अब्दुल रजाक साहब को तो आप जानते होंगे, वो आपको मालूम है कि कुछ बचगाना स्टेटमेंट्स देने की वजह से बड़े वायरल होते हैं हमेशा। अब्दुल रजाक ने जसप्रीत बुमराह को टारगेट किया और बुमराह के हवाले से अब्दुल रजाक ने ये बोला कि बुमराह मेरे सामने बेबी बॉलर है और मैं एक बच्चे की तरह बुमराह को देखता हूं और बुमराह को मैं यानी कि जो है वो उठा के मार सकता हूं छक्के, ठीक है। और जसप्रीत बुमराह एक बेबी बॉलर है, बच्चा नहीं से कहते, बच्चा बेबी बच्चा जिसे कहते हैं, एक बच्चा बॉलर है। अच्छा, जसप्रीत बुमराह मेरे घंटे के किंग अगर एक बेबी बॉलर है तो उसको पावर प्ले में कोई चौका क्यों नहीं मार रहा? पावर प्ले में वो सिंगल क्यों नहीं देता? पावर प्ले में बंदे उससे डरते क्यों हैं? मुझे बताना। मोस्ट सक्सेसफुल बॉलर क्यों है वो पावर प्ले का, मुझे बताना जरा। जसप्रीत बुमराह को लोगों ने फालतू की हाइप दी हुई है, जसप्रीत बुमराह एक बेबी बॉलर है। अबे यार ये इतनी जलन किस चीज की है तुम लोगों को? उस बंदे ने ना भाई वर्ल्ड कप जिताया हुआ है अपनी टीम को, भाई दुनिया तारीफें कर रही है, वसीम अकरम हाईली प्रेस कर रहा है जसप्रीत बुमराह को, और ये अब्दुल रज़ाक कह रहा है भाई तू है कौन, पहले तो ये बता दे। से पकड़ा पेस, कैरी, follow through, you name it, everything. Complete bowler, mentally and physically. But Bumrah definitely got better control with the new ball than myself. मजे की बात यह है कि एक हमारे पास बॉलर है शाहीन शाह अफरीदी जो इंजरी से वापस आते हैं और शाहीन शाह अफरीदी में वो स्पार्क हमें खत्म होता हुआ दिखता है। बुमराह जो कि एक इतनी सिवियर लॉन्ग इंजरी, बैक इंजरी से वापस आते हैं और जब वापस आते हैं वो इंजरी से, सो बुमराह 2.0 एक डिफरेंट किस्म का वेपन लगने लगते हैं। पाकिस्तान का पुराना क्रिकेटर है अब्दुल रज्जाक। अब या तो यार ये आदमी भैया इतना पागल हो चुका है कि भाई दिन में दारू पी लेता है सुबह सुबह, मतलब ठर्रा मार के बैठ जाता है न्यूज चैनल पर सुबह सुबह, इसलिए ऐसी बकचोदियां करता है। कभी ये विराट कोहली के बारे में बोलता है, कभी ऐश्वर्या राय के बारे में बोलता है, कभी किसी के बारे में बोलता है। और अब भैया इसने नया नया बोला है जसप्रीत बुमराह के बारे में। ये कह रहा है कि भाई जो जसप्रीत बुमराह को इतनी हाइप दी जा रही है ना, ये कहा जा रहा है कि जसप्रीत बुमराह जैसा बॉलर नहीं है। इस टाइम नंबर 1 बॉलर जसप्रीत बुमराह है दुनिया में, उसकी जैसी भैया किसी बॉलर में दम नहीं है उसके जैसा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जसप्रीत बुमराह हमारे टाइम पे नहीं खेला। अगर जसप्रीत बुमराह हमारे टाइम पर खेला होता ना, तो भाई जसप्रीत बुमराह जैसे खिलाड़ी की तो टीम में जगह भी नहीं बनती। और अगर आज मैं जसप्रीत बुमराह को फेस करता हूँ तो मैं उसको भाई ऐसा ठोकूंगा कि भाई जसप्रीत बुमराह को पता चल जाएगा कि हम क्या चीज़ थे। मतलब मैंने जिन गेंदबाजों का सामना किया है, ग्लेन मैकग्रा, ये वो बड़े बड़े गेंदबाजों के भाई नाम गिना रहा है और बता रहा है कि जिन गेंदबाजों का मैंने सामना किया है उन गेंदबाजों के सामने तो जसप्रीत बुमराह कुछ भी नहीं है, जिस इतनी हाइप दी जा रही है। अब यार ये देखो, ये बात वो कर रहा है भैया जिसका रिकॉर्ड ऐसा रहा है, मतलब पाकिस्तान की तरफ से इतना घटिया रिकॉर्ड रहा है इसका भाई, मतलब सबसे बेकार। भाई साहब 46 टेस्ट मैच खेल गया जिसमें 1946 रन मारे 28 के एवरेज से, और स्ट्राइक रेट रहा भैया मात्र 41 का, और ओडीआई खेल गया 265 जिसमें 5080 रन मारे, और एवरेज 29 की, और स्ट्राइक रेट रहा है 81 का। और T20 भी खेला भाई साहब ने, T20 खेला 32 जिसमें इसने रन मारे 393, और एवरेज रही है भाई साहब की 20 की, और स्ट्राइक रेट है 116 का। अब 2013 तक इसने T20 भी खेला है। और यार ये ऐसी बातें कर रहा है, मतलब इसने या तो अपना रिकॉर्ड देखा नहीं है, ये बातें कर रहा है छक्के चौके मारने की। अब तेरे से बॉल टच हो जाए वो ही बहुत बड़ी बात है मतलब बॉल टच कर ले वो बहुत बड़ी बात है, छक्के चौके मारना तो बहुत दूर की बात है। मतलब जैसा इसका स्ट्राइक रेट और इसकी एवरेज रही है, अगर ये भारत में होता तो यार इंटरनेशनल क्रिकेट तो भैया दूर की बात है, ये स्टेट तक भी नहीं पहुंच पाता, और किसी को नहीं पता होती भैया कौन है अब्दुल रज्जाक। मतलब ऐसे अब्दुल रज्जाक तो यार ये हजारों घूमते रहते हैं। कभी कभी आपकी जुबान से निकले हुए जो अल्फाज होते हैं ना, वो सारी लाइफ आपके लिए शर्मिंदगी का बायस बनते हैं। अब मिसाल आपके सामने, आप पाकिस्तान के साबिक ऑलराउंडर अब्दुल रजाक साहब को तो आप जानते होंगे, वो आपको मालूम है कि कुछ बचगाना स्टेटमेंट्स देने की वजह से बड़े वायरल होते हैं हमेशा, और बड़े जो है वो आप ये कह सकते हैं कि उनको सोशल मीडिया पे जो है वो क्रिटिसाइज भी किया जाता है। तो अब्दुल रजाक ने पहले एक बार बोला था कि हार्दिक पांड्या की पेस वापस नहीं आ रही है, तो पांड्या को कुछ दिन के लिए मेरे पास छोड़ दें तो पांड्या की पेस मैं वापस ले आऊंगा। लोगों ने इतना रिएक्ट नहीं किया, लेकिन लोगों ने जवाब उनको जरूर दिया कि भाई बात इतनी है कि आपकी खुद अपनी पेस 115-20 की थी, और आप हार्दिक पांड्या की पेस क्या वापस लाएंगे जो 135-40 की स्पीड से बॉल फेंक रहा है, ठीक है। लेकिन उसके बाद अब्दुल रजाक ने जसप्रीत बुमराह को टारगेट किया, और बुमराह के हवाले से अब्दुल रजाक ने यह बोला कि बुमराह मेरे सामने बेबी बॉलर है और मैं एक बच्चे की तरह बुमराह को देखता हूं, और बुमराह को मैं यानी कि जो है वो उठा के मार सकता हूं छक्के, ठीक है। यानी कि ये क्या बकवास किस्म की स्टेटमेंट है कि मैंने जो है बड़े बड़े बैटर्स को खेला हुआ है, बुमराह तो मेरे सामने कोई जो बेबी बॉलर है, ठीक है। यानी कि बुमराह की
चाहे आप कह सकते हैं इंसल्ट रज़ाक ने। और आज जब जसप्रीत बुमराह ने इंडिया को वर्ल्ड कप जितवा दिया तो अब्दुल रज़ाक की वो जो स्टेटमेंट है वो बार बार सामने आ रही है, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो चाहे कहीं हो, कि भाई अब्दुल रज़ाक ने बुमराह के हवाले से बोला था कि बुमराह जो है बेबी बॉलर है। और आज बुमराह जो है वो वर्ल्ड चैंपियन बन चुका है, और उसने सिर्फ वर्ल्ड चैंपियन नहीं बना है, जो वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता है ना, बुमराह जो है बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट भी बना है, यानी कि टूर्नामेंट का बेहतरीन बॉलर जसप्रीत बुमराह बने हैं। आप देखा जाए तो 29.4 ओवर्स किए हैं बुमराह ने, जिनमें जो 110 डॉट बॉलें की हैं बुमराह ने। और साथ में अगर देखा जाए तो रन्स टोटल 124 रन्स खाए भाई, और विकेटें 15 विकेटें ली, और सारी की सारी क्रूशियल टाइम पे आके विकेटें ली है बुमराह ने। जब जब टीम को जरूरत थी ये विकेटें ली हैं, इनके मैच विनिंग विकेटें उन्होंने ली हैं। और साथ में इकोनॉमी आप देखें टोटल 4.17 की, यानी कि बुमराह इस पूरे वर्ल्ड कप में अनप्लेएबल रहे, अगर ये कहा जाए ना कुछ कम नहीं होगा। और रज़ाक ने सिर्फ ये नहीं बोला था, अब्दुल रज़ाक ने उसके बाद एक बार फिर से जब पता नहीं किसको खुश करने के लिए बोला था, आपको समझ आ गया होगा किसको खुश करने के लिए बोला होगा अब्दुल रज़ाक ने, क्योंकि उसके बाद अब्दुल रज़ाक को पीसीबी में जॉब भी मिल गई थी, ठीक है। शाहिद खान अफरीदी के साथ अब्दुल रज़ाक भी सिलेक्टर्स में आ गए थे, ठीक है। तो अब्दुल रज़ाक ने यह बोला था कि शाहीन अफरीदी के करीब तरीन भी बुमराह नहीं आता है। शाहीन अफरीदी एक वर्ल्ड क्लास बॉलर है और बुमराह की शाहीन अफरीदी के सामने कोई हैसियत नहीं है। ये है कि एक हमारे पास बॉलर है शाहीन शाह अफरीदी जो इंजरी से वापस आते हैं, और शाहीन शाह अफरीदी में वो स्पार्क हमें खत्म होता हुआ दिखता है, खत्म तो नहीं डिमिनिश होता हुआ जरूर दिखता है। बुमराह जो कि एक इतनी सिवियर लॉन्ग इंजरी बैक इंजरी से वापस आते हैं, और जब वापस आते हैं वो इंजरी से, सो बुमराह 2.0 एक डिफरेंट किस्म का वेपन लगने लगते हैं और बहुत ज्यादा बेहतर होके आते हैं पिछले बुमराह से। सो इंजरी के बाद वापसी और उसके बाद बुमराह खुद को जिस तरह अप्लाई कर रहे हैं, ही हैज बीन अमेजिंग। पिछला जितना टाइम फ्रेम आप उठा के देखें, देखें एक तो पैटर्न देखें, बुमराह जब से वापस आया है क्या वो नॉन स्टॉप सारी क्रिकेट खेला है? जब वो नया वापस आया था ऑब्वियसली उसको एहतियात से खिलाया गया, कुछ मैचेस खिलाए जहाँ पे रेस्ट उसको देना था, रेस्ट दिया गया उसको, तो उसको प्रॉपर एक तरीके से वापस लाया गया। हमारा थोड़ा सा ये इशू होता है कि हम जब आए हैं तो फिर हमने सारे मैचेस ही खेलने हमने रेस्ट नहीं करवाना किसी को, चाहे वो इंजरी बेस है, चाहे वो वर्कलोड है, या वैसे भी होता है रोटेशन पॉलिसी के ऊपर भी, एक तो ये डिफरेंस आपको नजर आएगा। दूसरा देखें, अगर हम देखते हैं कि व्हाट मेक्स हिम डिफरेंट फ्रॉम अदर बॉलर्स, बुमराह का कोई एक पैटर्न मुझे बता दें कि जिसकी वजह से वो फेमस हो कि वो ऐसे आउट करता है? सिर्फ नहीं है, वो प्लान करता है पिच कंडीशंस, बैट्समैन, सारी चीजें वे देखते हुए वो प्लान करता है। उसका एक मेथड नहीं है, अंदर लाना तो अंदर ही लाना है, जब बाहर निकाले तो बाहर निकालेगा। उसको आप देखेंगे अंदर आते बॉल पे भी विकेट लेता है, वो बाहर जाते हुए विकेट लेता है, बाउंसर पे जहाँ चाहिए वो बाउंसर पे भी विकेट लेता है। और जहाँ पे कल हमने देखा कि जहाँ वेरिएशंस की ज़्यादा जरूरत थी, जहाँ पिच के अंदर मौजूद थी, उसने वो इस्तेमाल किए। तो उसका कोई एक सेट पैटर्न नहीं है, दैट्स अ साइन ऑफ अ क्वालिटी बॉलर। कि आप उस पर एक चीज़ स्टैम्प नहीं करेंगे, एक बार इसको जरा ना ये कर लेना तो बस इसको मैनेज कर लेंगे हम, इसका बाहर वाला बॉल है उसको जरा ध्यान से खेलना। बुमराह इज़ वेरी क्लेवर, और सबसे जो बड़ी उसके पास चीज़ है जो कि आई थिंक फास्ट बॉलर की लग रही है, किसी बॉलर की लगी, वो है कंट्रोल। इस पर सुहेल भी आगे चल के मेरा ज़्यादा बताएंगे इसके ऊपर कि कंट्रोल होगा तो आप ये जितनी चीजें हम कह रहे हैं ये करेंगे। फिर बुमराह को लोगों ने फालतू की हाइप दी हुई है, जसप्रीत बुमराह एक बेबी बॉलर है। अबे यार ये इतनी जलन किस चीज की है तुम लोगों को? उस बंदे ने ना भाई वर्ल्ड कप जिताया हुआ है, अपनी टीम को वर्ल्ड कप जिता दिया है भाई उस बंदे ने। यहां पे शाहीन घंटा होता तो भाई समझ जाते कि भाई ये मैच पाकिस्तान हार गया है। बट यार ये इतनी जलन आप लोगों को किस चीज की है यार जसप्रीत बुमराह से? भाई दुनिया तारीफें कर रही है, वसीम अकरम हाईली प्रेस कर रहा है जसप्रीत बुमराह को, और ये अब्दुल रज़ाक कह रहा है भाई तू है कौन, पहले तो ये बता दे, तूने कितने मैचेस जितवाए हैं पाकिस्तान को बता। मैं तो कहता हूं जसप्रीत बुमराह का तेरा और जसप्रीत बुमराह का आमना सामना हो ना, तू तो भाई उसकी बाल भी क्या ना मैच नहीं कर पाएगा, तो तुझे समझ ही नहीं आएगी जसप्रीत बुमराह की बाल। ओ भाई यार मतलब इतनी जलन, भाई इंडिया वर्ल्ड कप जीत गया, अपनी मेहनत से जीता है, उन लोगों ने कोई चीटिंग नहीं की है, बट फिर भी भाई इतने हेटफुल कमेंट्स। वो जसप्रीत बुमराह बेबी भाई बॉलर है, तो भाई आप कौन हो फिर? आप कोई फन्ने खा हो? आपने कितने वर्ल्ड कप जितवाए हुए हैं पाकिस्तान को, बता दो।